हेलो दोस्तों। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आज ऑलमोस्ट 1 साल हो गया जब ऑपरेशन सिंदूर 9 मई के रात में ही पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर को ख़त्म किया गया था। और ट्रम्प बाबू ने उसका सारा क्रेडिट ले लिया था कि हमने ख़त्म किया, हमने ख़त्म किया, हमने ख़त्म। तो मैं 2-3 चीज़ें बात करूंगा। पहले कि ये कैसे हुआ और इस कितना सक्सेसफुल रहा, और फिर इसको मलाइन करने की कोशिश की गई विपक्षी पार्टियों द्वारा कि नहीं ये गलत है, ये वो, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा मैं। तो पहले तो ये है कि मैं खुद भी अपने फ्रेंड से या बाकी लोगों से ये बात करता था ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि भाई इजराइल के पास, अमेरिका के पास क्या टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम और ये वो, हम लोग, हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या कर रहे हैं। ये नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं। लेकिन आज अब धीरे धीरे पढ़ते खुलती है। आज पता चला है, क्योंकि लड़ाई जब होता है तो उस समय सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है और देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं है। करीब 450 मिसाइल्स, नॉट ड्रोन, ड्रोन नहीं, मिसाइल्स जो पाकिस्तान ने छोड़ी थी वो सबको मार गिराया गया। सिर्फ एक ही मिसाइल इंडिया में आके गिरा 7 किलोमीटर दूर पठानकोट एयरबेस से, वो भी, उसको भी मार गिराया गया था, बट 7 किलोमीटर अंदर आ गया था वो। लेकिन उसको मार के गिरा दिया गया था और कहीं टारगेट पर लगा नहीं था। बाकी कोई अंदर नहीं आ पाया, सोचो आप। एंड पाकिस्तान इज नॉट हिजबुल्ला। हिजबुल्ला से 100 टाइम्स बड़ा है, स्ट्रांग है, और सेम लाइक ईरान, थोड़ा बहुत ईरान में भी बेटर है इससे। और ये इजराइल भी ऐसा नहीं कर पाता है। उसका आयरन डोम सारे हमास के मिसाइल को नहीं रोक पाते हैं। तो ये मतलब देख, और ये 3 दिन चलता रहा, ऐसा नहीं कि 1 घंटे हुआ, 3 दिन तक होता रहा ये। तो ये देख के मुझे बहुत बड़ा ही पहले तो गर्व महसूस हुआ कि भाई जो मैं बात करता था कि है कि नहीं है, वो है, एक्चुअली हमारे पास है। 5 साल 6 साल से ये बना रहे थे, किसी को बता नहीं रहे थे। अच्छी बात है, बताना नहीं चाहिए। हम अपनी शक्ति को पहले से क्यों बताएं, किसी को बताना चाहिए भी नहीं। तो ये जबरदस्त सक्सेस रहा, जबरदस्त। एक चीज हुई कि ये बहुत लोग को है कि ये बंद क्यों हो गया, थोड़ा और मारना चाहिए था, थोड़ा और मारना चाहिए था। तो उसमें अब है कि अब मानो या मत मानो, अमेरिका जो है वर्ल्ड का चौधरी है, और अमेरिका इसके बीच में आ गया। और अमेरिका जब बीच में आया तो इंडिया ने बोला कि तुम पाकिस्तान के डीजीएमओ को बोलो कि वो हमें फ़ोन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि बंद कर दीजिए प्लीज़, मतलब मेरा पैर पकड़ो। तो उसने बोला और फिर पाकिस्तान ने फ़ोन किया, तब इंडिया ने जाके बंद किया। अब कोई एकदम पैर पकड़ लिया, नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। एक तरफ हम उसके 450 मिसाइल को रोक दिए, दूसरी तरफ वो हमारा एक भी ब्रह्मोस नहीं रोक पाया। और ब्रह्मोस ने वहाँ जाके हिट किया जहाँ पे F-16 रखी हुई थी हैंगर में। मतलब वो जो एरिया था, वो जो एयरपोर्ट था, ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में था, उसको भी वहाँ पे जाके हिट किया, सोचो। एक तो खबर ये आई है कि अंडरग्राउंड में कुछ एटॉमिक एनर्जी वाले या कुछ रिसर्चर या कुछ साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, या कुछ उसमें अमेरिकन लोग भी थे, अंडरग्राउंड वहाँ जाके हिट किया इंडिया ने, और अंडरग्राउंड ही लोग, बहुत सारे लोग मर गए। तो अगर कैपेसिटी, अगर मतलब उनके पास अब वो फाइटर ही नहीं है जो कि उस टाइप के प्लेन को उड़ा सके जो एटॉमिक एनर्जी या एटॉमिक बम को कैरी करती है। सोचो, मतलब ज़मीन के अंदर जाके वहाँ मार के आया। और ये सब लोग बताएंगे थोड़ी, कोई नहीं बताएगा। अब ये है कि हमारा कितना फाइटर जेट गिर गया। अरे भाई, जब आप क्रिकेट मैच खेलते हो T20, और अगर आप क्या बोलते हैं 8 विकेट से जीत गए या 25 रन से जीत गए, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 विकेट मेरा भी गिरा, बट अगर 8 विकेट से आप जीते हो तो बहुत ईजिली जीत गए हो आप। T20 में अगर आप 4 ओवर पहले 16 ओवर में ही
मैच जीत जाते हो तो उसको बहुत इजी विन बोला जाता है। या फिर 50-60 रन से मैच जीत गए तो उसको बहुत ही इजी विन बोला जाता है T20 में। तो यहाँ तो हम 12 ओवर में ही मैच जीत गए, 20 ओवर तो 16 ओवर तो छोड़ो, 12 ओवर तक ही हमने खेला, मैच जीत गए, ऐसा हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 ओवर में 1 विकेट हमारे भी गिर गए, 2 विकेट हमारे भी गिर गए। ये है, बहुत इजी विन हुआ। और ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि हम वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस, बट आई वेर मतलब मैं हैप्पीली सरप्राइज था और बहुत ही खुशी हुआ मुझे, जबरदस्त हुआ ये। प्लस अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये अब उसमें ऑपरेशन सिंदूर में लोग मारे गए, उसके पहले जो हुआ, ठीक है लोग मारे गए, वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां ये बोलती है कि रोक क्यों दिया, अमेरिका के कहने पे रोक दिया, अमेरिका से डर गया, ये वो। अरे भाई, अगर नहीं रोकते मान लो तो क्या करते, तुम क्या वहाँ पे 50,000 आदमी को, तो क्या रसिया यूक्रेन के जैसा 6 साल तक लड़ते रहते पाकिस्तान से? रोकना तो था ही, मे भी हम उसका एक एयरबेस और तोड़ देते, यही करते, लेकिन रुकना तो था ही। तो विपक्षी पार्टियों का ऐसा है कि कहीं क्रेडिट न मिल जाए। अब क्या हुआ कि 22 अप्रैल को ये हुआ दुर्घटना जो वहाँ घटी, उसके और ये ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को चालू हुआ, तो 14 दिन वो विपक्षी पार्टी लोग ही हल्ला कर रहे थे, देखो मोदी डर गया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब कर दिया, अरे नहीं, ये तो सेना नहीं किया, ये तो सेना नहीं किया। अरे भाई, मैच जब हारता है, वो 450 जो मिसाइल पाकिस्तान ने छोड़ी थी उसमें 10 मिसाइल भी लग जाते ना टारगेट पे और 25 आदमी मर जाता, तो आप मोदी को ब्लेम करते, सेना को नहीं। तो अगर सक्सेस मिला है तो मोदी के कारण ही मिला है, डिसीजन मेकर वही है। सेना तो काम करेगी, 5 साल से जो S-400 खरीद रहे थे, लगा रहे थे, उसके लिए पैसा कौन दे रहा था, उसके लिए रेडी कौन हो रहा था? मोदी, कि हाँ करना है, ये जरूरी है। तो मोदी को तो क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि डिसक्रेडिट भी उसी को मिलेगा। अगर 50 लोग मर जाते तो आप बोलते मोदी की गलती है, एक भी लोग नहीं मरे तो मोदी सक्सेसफुल है ना। तो ये विपक्षी पार्टी तो ऐसा करेंगे, लेकिन मेरे समझ से ऑपरेशन सिंदूर वाज ए बिग बिग सक्सेस। और इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा बीजेपी उस बात को भुना नहीं पाई, क्योंकि कोई इमीडिएट कोई इलेक्शन ये सब था भी नहीं उस समय, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। नहीं तो मैं उसके 6 महीने बाद बिहार में इलेक्शन था बस, और तो कुछ था नहीं। और अभी इलेक्शन है, वो भी 1 साल हो गया। तो बीजेपी इस बात को भुना नहीं पाई, लेकिन ये इलेक्शन के लिए नहीं किया गया था, ये सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब लेकिन इसका एक दुष्परिणाम ये हो रहा है कि अब पाकिस्तान डायरेक्टली हमारे ऊपर कुछ इस टाइप से टेररिस्ट अटैक नहीं कर रहा है। अभी लास्ट 1 साल में देखोगे, डॉक्टर्स मॉड्यूल और ये सब मॉड्यूल चल रहा है, और यानी तो बांग्लादेश और नेपाल से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्लस अगर बांग्लादेश से भी आता है तो पाकिस्तान को मारो, रुकने का ज़रूरत नहीं है। अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा सकते हैं तो हम भी मार सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं मोदी जी। ओके, थैंक यू।